खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। विदाई समारोह के दौरान हथियारों के बल पर महिलाओं को किडनैप करने का हुआ प्रयास। ततारपुर थाना क्षेत्र की एक घटना। मोबाइल को लेकर डांट मिली तो घर से भागी 2 बहिनें। अलवर की बाल कल्याण समिति ने बलिया निवासी परिजनों को सौंपा। पानी की समस्या से जूझती महिलाओं ने चिलचिलाती धूप में किया चक्का जाम। तिजारा और ब्रिज पर वाहन चालक रहे परेशान। और संयुक्त चिकित्सा निदेशक ने मौसमी रोगों और मिलावटखोरों को लेकर की समीक्षा। अलवर का किया दौरा। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। ततारपुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार तड़के करीब 3:30 बजे शादी के विदाई समारोह के दौरान महिलाओं से अभद्रता के साथ ही उन्हें अगवा करने के प्रयास किए गए। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि 15 से 20 गाड़ियों में लाठी, फरसी और बंदूकों से लैस होकर आए करीब 50 बदमाश कुछ महिलाओं को अगवा करने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें रोका गया तो हथियार चले और फायरिंग भी हुई। 20 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 2 गंभीर घायलों को अलवर जिला अस्पताल लाया गया। वहीं एक गंभीर घायल को जिला अस्पताल से जयपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। शादी में शामिल घायल गिरधारी लाल चौधरी ने बताया कि उनके साड़ू जले सिंह चौधरी की 2 पुत्रियों की शादी थी। 3 दिन पहले दोनों युवतियों का लगन लेकर ततारपुर गांव लौटते समय भी साड़ू जले सिंह के बड़े भाई के भांजे ने महिलाओं के साथ छेड़खानी करने का प्रयास किया था। सूचना देने पर ततारपुर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। उधर शुक्रवार तड़के फेरे संपन्न होने के बाद विदाई समारोह चल रहा था। इसी दौरान आरोपी अशोक चौधरी और उसके साथी हथियार लेकर घर में घुस गए। साथ ही महिलाओं को जबरन साथ ले जाने का प्रयास किया। जब रोका गया तो मारपीट एवं हवाई फायर किए गए। बाद में बदमाश फरार हो गए। गंभीर घायल रामस्वरूप जाट का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। वहीं कैलाश जाट को जयपुर ले जाया गया। शेष घायलों का उपचार ततारपुर PSC पर चल रहा है। घटना जैसे लगन लेके जा रहे थे, अब में हमारे साडू की बच्ची थी जले सिंह की। तब उन्होंने आती समय बस में ड्रिंक कर रखी थी। ड्रिंक के समय उसको लड़कियों को छेड़ा। जब उसको मना किया। कहाँ से कहाँ गया था लगन? ये लगन गया था अपने चौराया से, चतारपुर चौराया से तारपुर गया था। अच्छा। और तारपुर से वापसी आने की समय किसी ने खींचातानी की तो हमने वहाँ इसको शांत कर दिया। कौन था वो जिसने महिलाओं से? ये था जैसे बच्ची का पापा है, उसका भांजा है अशोक भाई का भाई। हाँ, और जैसे उसका लड़कियों का पिताजी है, उसका भाई है एक रोहतास, और उसके लड़के हैं जय सिंह है उसका भाई एक, और उसके बच्चे हैं, और इनके भांजे हैं जैसे चौराया के हैं। और ये जो बड़ली की डाणी है, यहाँ की घटना है ये, और यहाँ के लोग बाग हैं। और इन्होंने साथ आके ये जैसे अब उनको मना कर ही दिए थे। अब ये कल शादी जैसे संपन्न होने वाली थी। जब शादी फेरे हुरे सारे कंप्लीट हो गए, जब उसके साथ अशोक के साथ 50 से 60 लोग थे, और जैसे लड़कियों को उठा के भागने लगे, थोड़ा थोड़ा ज़बरदस्ती करने लगे। और उसके पास सरिया, लाठी, डंडे, फरसी, टाँचिया, कुआड़ी, और जैसे हमने छुटाने की कोशिश करी तो फरसी, लाठी, डंडू के हमारी भी मारपीट, जो भी आया उसी को देते गए, भागते गए। फिर लास्ट में वो बंदूक फायरिंग करते करते रोड पे भाग गए। ऐसे करते करते हमने बहुत मुश्किल से बचाए। इसमें कम से कम 20 लोग घायल हैं, 10 से, जिसको 2 को तो अस्पताल भर्ती करा दिया अलवर जिला, और इसको एक को तो जयपुर रेफर कर रहे हैं। अब ये घटना यहाँ चतारपुर चौराया की है। लड़की की माँ तो खाट में पड़ी है, कैंसर है उसके, तो जो ऑपरेशन भी कई हो चुके, वो तो घायल है। 1-2 दिन का ही खेल मान लो ज़्यादा से ज़्यादा। लड़की का पापा है जो इतना सा यह टेक फटेक आया हुआ है, जो वो अभी नहीं है काम का आदमी। ऐसे गरीब आदमी है, मिलजुल के लोग बाग रिश्तेदारी शादी कर रहे हैं। ये जले सिंह की बच्चियों की शादी थी। जले सिंह की बच्चियों की शादी थी। उसका जो भाई है और उनके जो बच्चे हैं, भांजे हैं, वो कहाँ है? वो लोग वो जैसे गाड़ियां ले लेके फिर भाग गए बाहर, फायरिंग करते गए और भागते गए।
अभी जो नाम सब क्या नाम है उसके जय सिंह के भाई का? रोहतास रोहतास है। रोहतास। और उसके परिवार के लोग कहाँ? वो तो लुक गए, रात को जाके भग गए वो। पुलिस ने इस पूरे मामले में क्या पुलिस को 1-2 दिन पहले भी सूचना की थी, जो पुलिस वाले बोले संभाल लेंगे हम, ऐसी कोई बात नहीं, गाड़ी खड़ी कर देंगे, फेरा होंगे, जब तक कोई ऐसी कोई बात नहीं है। और ये घटना है जैसे रिश्तेदार पैसे लगा के भाई इसकी लड़की निकल जाए, वो बोला उधर दो, तो ऐसा उसने किया नहीं। और वो इस मामले की वजह से उसके ऊपर जल्द भी ज़्यादा रहे थे। फिर रिश्तेदारों को भी जैसे लाठी डंडों से, सरियों से, टाँचियों से, कुहाड़े से इनसे काटा है बहुत बुरी तरीके। आमतौर पर अधिकांश घरों में बच्चों द्वारा मोबाइल का ज्यादा उपयोग सिरदर्द बन गया है। यूपी के बलिया निवासी दो बहनों को जब माता पिता ने मोबाइल ज्यादा देखने पर डांटा तो वे भागकर राजस्थान आ गई। दोनों बहनें 12 मई को घर से निकली थी। अब बाल कल्याण समिति अलवर ने उन्हें परिजनों को सौंप दिया है। जब माता पिता लेने आए तो बेटियां मां के गले लगकर रोने लगी और उन्हें खुद की गलती का एहसास हुआ। 12 मई को दोनों बहनें भिवाड़ी में मिली थी। अलवर बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि वे 12 और 13 साल की हैं और 5वीं क्लास में पढ़ती हैं। भिवाड़ी पुलिस ने इन्हें बाल कल्याण समिति के पास पहुंचाया था। उधर बेटियों की मां ने बताया कि मोबाइल ज्यादा देखने और पढ़ाई लिखाई कम करने पर उन्होंने डांट दिया था। इससे नाराज होकर दोनों घर से निकल गई। अलवर से फोन गया तब पता चला कि बेटियां यहाँ पर हैं। अब दोनों को माता पिता के साथ भेज दिया गया है। पढ़ाई लिखाई के बारे में बोले थे, इस बात के लिए नाराज है। 12-13 तारीख में ये लोग आए थे घर से। आसपास चारों तरफ ढूंढे, नहीं मिले तो यहाँ के आदमियों ने मेरे पास खबर किए। जब हमें पता चला कि अलवर में है तो यहाँ पे मैं आई। हम मेरे को सुरक्षित मिल गई हैं मेरी बेटियाँ दोनों। अलवर शहर में पानी की किल्लत से परेशान महिलाएं शुक्रवार को लाठी लेकर सड़क पर उतर आई, साथ ही रास्ता रोक दिया। वार्ड 65 की शिव कॉलोनी और गणपति विहार में पानी की समस्या बढ़ गई है। ऐसे में महिलाओं ने शुक्रवार को तेजारा पुलिया पर जाम लगा दिया। ऐसे में लगभग करीब आधे घंटे तक रास्ता रोका रहा। वाहन चालकों को भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। पुलिस के सामने महिलाओं ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को बुलाने की मांग रखी। इसके बाद विभाग के अधिकारियों ने जल्दी समाधान करने का आश्वासन दिया। हमारा वार्ड नंबर 65 है शिव कॉलोनी, जिसमें आज से 3 महीने पहले विधायक महोदय संजय शर्मा जी द्वारा बोरिंग कराया गया था। इन विभाग के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से हमारा बोर खराब हो गया। उसमें 15 से 20 मिनट पानी फेंकता है। इन्होंने उस बोर को करने के बाद छोड़ दिया ऐसे कैसे। 3 महीने बाद मोटर डाली, जो वो 15-20 मिनट फेंकता है, उसके जो स्रोत खुले थे वो सारे रुक गया। अगर ये हाथ के हाथ उसकी सफाई करा देते तो बोर पानी देता। दूसरी बात, टंकी का गेज इन्होंने हटा रखा है। हम बार बार कंटिन्यू जब से गर्मी चालू हुई कह रहे हैं भाई पानी को बढ़ाओ, गेज लगाओ। 8 तारीख को आए, खुद आईएन साहब जयन साहब आश्वासन दे के गए पब्लिक के बीच में, भाई हम इस गेज को 2 दिन के अंदर सही करा देंगे। वो 2 दिन के, आज 16 तारीख हो गई, 8 के 8 दिन हो गए, कोई समाधान नहीं हुआ। फोन उठाते नहीं है, लगातार हम फोन कर रहे हैं। वो बोरिंग जो हुई थी वो बोरिंग का आज तक मिलान नहीं हुआ। 50 फुट की लाइन जुड़नी, वो नहीं जुड़ी। 4 दिन से वो खराब है। हम इस वजह से पब्लिक ने जब आक्रोशित होकर जाम लगाया है, शिव कॉलोनी की पब्लिक है वार्ड 65। आईएन जयन कह रहे हैं हमारे जी पास जितना पानी है उतना दे देंगे, और जितना है उतना दे दो। जो गेज खराब है उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। जो बोरिंग इनकी वजह से खराब हो गया, जो बोरिंग में 2 इंची, जब मशीन वाला कह के गया 2 इंची पानी हुआ है, उसमें मात्र अब आधा घंटा पानी फेंक रहे हैं। उसका समाधान ही, ये क्या करेंगे, वो समाधान बता देंगे हम। तो प्रमुख मांगे है, हम इन्होंने 40 मिनट पानी की कह रखी, हमें 30 मिनट पानी दे देंगे, हम उसमें भी संतुष्ट हैं। और दोनों वार्डों का अलग अलग पानी दे दें। को आईएन जैन दोनों आए थे पानी की समस्या के लिए बातचीत से करने के लिए, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया 16 तारीख से पहले आपका काम हो जाएगा। आज सुबह कॉन्फ्रेंस किया, पिछले 8 दिन से फ़ोन नहीं उठा रहे। आज जब उनके सामने बातचीत हुआ है तो कुछ कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। तो लास्ट में ये ऑप्शन है कि अगर ऐसे पानी नहीं मिलेगा तो तब ये रोड जाम किया जाए। पानी की समस्या टंकी लगी तब से ही है, जबकि टंकी के लिए जगह हमने खुद दी, हमारी कोई सरकार की जगह नहीं वो हमारी। फिर पानी के लिए समस्या हो रही है, पानी नहीं छोड़े, एक दिन पानी देते हैं, सिर्फ 5 मिनट के लिए पानी देते, पीने के लिए पानी तक नहीं है हमारे पास। बाहर का जो नल है वो इन्होंने बंद कर दिया, वो पानी नहीं आ रहा। ये बताओ पानी आएगा कहाँ से हमारे पास। गौरतलब है कि अलवर जिला डार्क जोन में आता है। वहीं ट्यूबवेल लगातार ठप होने एवं जल स्तर में गिरावट के चलते पानी नहीं मिल पा रहा है। अलवर शहर के दारूकुटा मोहल्ला सहित आसपास के इलाके के लोग शुक्रवार को मनमार्ग से जलदाय कार्यालय पहुंचे। इनका कहना था कि करीब 2 महीने से पानी की समस्या बनी हुई है। इसको लेकर कई बार जलदाय विभाग के अधिकारियों और क्षेत्र के दोनों पार्षदों को अवगत करवाया जा चुका है। इसके बाद भी 4 दिन में एक बार सिर्फ 10 मिनट के लिए पानी आता है। समस्या पानी की चल रही है,
कितने दिन से ये हो गए कम से कम 15 दिन से। अधिकारियों को रोज फोन करते हैं, कहते हैं अभी करते हैं अभी करते हैं, इसलिए हम सब एप्लीकेशन लिख के देने आए हैं। चला रहे, क्या करें, कभी इधर से उधर से टंकियों से भर भर के ला ला के। छोटे छोटे बच्चे हैं जो जिनके घर में नहीं है कोई कमाने वाला है, या तो पब्लिक या तो लेडीज कमाने चली जाएं या फिर पानी के पीछे भग ले। ये सरकार ध्यान नहीं दे रही है। परेशान कर रखा है पानी के लिए, कितने दिन से हम परेशान हो रहे हैं। वही खाने का टाइम है, वही पानी का टाइम है, और सबकी मिली भगत है। जैया नयन सब जैया नयन सब मिली भगत है। हमारे को इतना परेशान कर रखा है, वरना हमारा पिछले साल तक जैसे तैसे सही आया था। इस साल तो हमको बहुत परेशान कर रखा है सर। 3 दिन में 4 दिन में एक बार मुश्किल से मिलता है। यहाँ तक कि अब तो खारे पानी की भी सप्लाई नहीं करे। टाइमिंग बिल्कुल गलत कर दी। जो हमारी सुबह 4:20 की थी, वो शाम की 5, फिर 5 के 6, 6 के अब 7, 7 के 8 भी बजा दिया। वही लेडीजों का खाने बनाने का टाइम होता है और वही पानी का टाइम होता है। लेडीज क्या करे। मेरे सर 2 महीने मेरे को हो गए यहाँ पे देखते हुए। मैं हार्ट पेशेंट वैसे हूँ, आंख से मेरे को वैसे नहीं दिखता। मैं क्या करूँ बताओ। और सुबह मिसिज वर्किंग जाती है, खाने का टाइम होता है, तब क्या करें। है 6 बजे का टाइम देते हैं, फिर 6:20 देते हैं, 6-15 मिनट के लिए खोलते, क्या करेंगे। अलवर के स्कीम 10 विवेक विहार में नलों में गंदा पानी आ रहा है। नागरिकों के अनुसार काफी दिनों से यही स्थिति बनी हुई है। कुछ अरसे पहले पास के इलाके में दूषित पानी से बच्चे पीलिया से भी पीड़ित हो गए थे। वहीं स्कीम 10 के इस क्षेत्र में भी बीमारी फैलने की आशंका बनी हुई है। हमारी स्कीम नंबर 10 में विजयवर्की स्कूल के पास में पानी काफ़ी दिनों से गंदा पानी आ रहा है। इसलिए हमारे घरों में बीमारी चल रही है बहुत ज़्यादा। पानी 3-4 दिन से गंदा आ रहा है। कैसा पानी आ रहा है? गंदा पानी आ रहा है। नंबर 10A विजयवर्गीय स्कूल के पास क्षेत्र में बिल्कुल आज बदबूदार इतना गंदा पानी, नाली का पानी आया है जैसे डायरेक्ट नाले में से आ रहा हो। ये समस्या 4-5 दिनों से लगातार चल रही है। और उससे पहले भी 10 दिन 15 दिन पहले भी आया था ये पानी, और आज तो इतना गंदा पानी आया है कि पूरे घर के अंदर बदबू हो गई है। हमारी जलदाय विभाग से एक ही निवेदन है कि आप इस समस्या को दूर करें और स्कीम नंबर 10 में स्वच्छ पानी देने की कृपा करें। हमारे यहाँ पे इस गंदे पानी से पीलिया, डेंगू आदि बीमारी भी बहुत ज़्यादा फैल रही हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त निदेशक नरोत्तम शर्मा शुक्रवार को अलवर पहुंचे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग कार्यालय में उन्होंने सीएमएचओ डॉक्टर योगेंद्र शर्मा के साथ चर्चा की। साथ ही मौसमी बीमारियों सहित ब्लैक थंडर अभियान एवं मिलावटखोरों पर कार्रवाई को लेकर रिपोर्ट देखी। मीडिया से बातचीत में नरोत्तम शर्मा ने कहा कि मौसमी बीमारी को लेकर किए गए इंतजाम देखे गए हैं। इसके अलावा पूरे राजस्थान में मिशन ब्लैक थंडर के तहत झोलाछाप चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा बिना मैन्युफैक्चरिंग डेट वाले ब्रांडेड उत्पादों और मिलावटी खाद्य पदार्थों पर सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट हीट वेव जो इस समय चल रही है, गर्मी का प्रकोप है, उसमें क्या हमने व्यवस्था की है, क्या सावधानी बरती है, उसके बारे में जानकारी मैं प्राप्त कर रहा हूँ। मुझे बताया गया है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पानी की पर्याप्त व्यवस्था कलेक्टर महोदय द्वारा कर दी गई है, जिससे लोगों को राहत मिली है। अन्य जगह की भी CHC, PHC सब सेंटर तक हमें व्यवस्था करनी है, उनकी जानकारी प्राप्त कर रहा हूँ। इस हीट वेव के अंदर मेरी लोगों से अपील है कि वो भी जब गर्मी के मौसम में बाहर निकलें, अपने सूती कपड़े, खादी कपड़े पहन के बाहर आएँ। ज़्यादा से ज़्यादा आप तरल पदार्थ का उपयोग करें, जिससे उन्हें रोग के प्रकोप से बचाया जा सके। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो मौसमी बीमारियों के चल रही है इस समय प्रकोप का जानकारी प्राप्त की मैंने डिप्टी सीएमएचओ हेल्थ से, तो बताया गया पिछले 1 महीने से लगभग यहाँ पर कोई डेंगू का या इसका टाइफस का केस नहीं मिला है। बड़ी अच्छी बात है, विभाग द्वारा यदि सतर्कता से काम किया गया है। और डिप्टी सीएमएचओ हेल्थ को आवश्यकता है कि हर जगह अपने सर्वे काम जारी रखें, लोग घर जाके लोगों को जागरूक करें, जिस तरह की बीमारियाँ आगे फैलने से रोकें। इसके अतिरिक्त वाले विभाग की जो अन्य गतिविधियाँ हैं, उन गतिविधियों की मैं जानकारी सीएमएचओ साहब से प्राप्त कर रहा हूँ। विभाग में कैसे सुधार किया जा सके, वो सारी जानकारी प्राप्त कर रहा हूँ, जिससे हम इसमें आम लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा सकें। हमारे डिपार्टमेंट इस समय एक्टिव मोड पर कार्य कर रहा है। न सिर्फ एक चीज़ के लिए, हम सभी चीज़ों पर एक्टिव मोड पर लोगों को अब तक काम कर रहे हैं, चाहे हमारे खाद को लेके है, चाहे हमारा जो झोलाछाप डॉक्टरों को रोकने का काम है, चाहे मौसमी बीमारी है, चाहे से अन्य हमारी गतिविधियाँ हैं। क्योंकि मैं अभी आज जो पर आया हूँ वो भी मैं पुरानी जो PP मोड पर जो डिस्पेंसरी थी उनके बकाया, उनका कैसे उनसे पैसा वापस लिया जाना है, उसकी जांच करने भी आया हूँ। तो इस समय हम पूरा डिपार्टमेंट एक्टिव मोड पर है। हम सभी चीज़ों में बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। हमने सीएमएचओ और उसकी ड्रग इंस्पेक्टर की टीम बना के झोलाछाप डॉक्टर कार्रवाई के लिए लगाया है। हमने फूड के लिए इनको निर्देश दिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल सब उठाए जाएँ, जहाँ समय पर जाँच करा के उनकी रिपोर्ट दी जाए।
इसके अति मौसमी बीमारियों के लिए हमने समय समय पर इनसे रोज लगभग इनसे जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, कैसे रोकथाम की जा सके, क्या सर्वे कराया जा सके, सबसे ध्यान रखें। तो इस फिलहाल पूरा हमारा महकमा पूरा एक्टिव मोड पर है और लोगों को साथ दिलाने के लिए कोशिश में लगा। जो खुला सामान है उसके ऊपर जानकारी करने की, जब जाँच करने के लिए जो आपकी जो फूड वैन लैब है उसके द्वारा उसकी जाँच कराई जा सकती है। उसके तेल के सैंपल उठाए जा सकते हैं, किस तरह तेल उपयोग कर रहा है वो उससे, या कितना सामान पुराना है उसके सैंपल उठा के इसकी जाँच कराई जा सकती है। यदि ऐसा हमारे डिपार्टमेंट द्वारा नहीं किया गया है तो मैं अभी निर्देशित करता हूँ सुबह साहब को कि आजकल में ही इसको सैंपल उठा के इसकी जाँच करवाई जाए और ऐसे लोगों को प्रोत्साहित किया जाए कि जो लोगों को जहर बेचने की कोशिश कर रहे हैं, गलत दे रहे हैं। इस समय गर्मी मौसम में बीमारी बढ़ सकती है, लोगों के साथ कोई उल्टी दस्त का प्रकोप हो सकता है, तो रोकथाम में पर्याप्त प्रयास किए जाएंगे हमारे डिपार्टमेंट द्वारा। निश्चित रूप से इनके सैंपल कल तक उठा ली जाए। देखिए, कोई भी जो फूड पैक जो FSSAI से अप्रूव्ड है, जो पैक फूड है, उसके ऊपर ये आवश्यक है कि उसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चर और डेट ऑफ एक्सपायर लिखा जाना आवश्यक है। यदि इसके बिना वो फूड बेच रहे हैं तो वो उपभोक्ता की श्रेणी में भी आता है कि उपभोक्ता गलत चीज़ दी जा रही है और डिपार्टमेंट द्वारा भी इसकी कार्रवाई की जा सकती है कि उस चीज़ों को रोक के उनको जब्त किया जाए, उनका वितरण पर रोक लगा दी जाए, बेचने पर रोक लगा दी जाए। तो यदि ऐसी कोई कार्रवाई है तो मैं समझ साहब को निर्देशित करता हूँ कि वो जाके देखें, ऐसा जगह पर है कोई तो तुरंत प्रभाव से उसका रोकथाम। अलवर शहर में ई रिक्शा वाले अपनी मनमानी से वाहन नहीं खड़ा कर पाएंगे। जिला प्रशासन ने इस व्यवस्था को सुधारने का एक नया आदेश जारी किया है। एडीएम सिटी बीना महावर ने बताया कि ई रिक्शा वालों की वजह से कई बार जाम लग जाता है। इसे देखते हुए जिला कलेक्टर ने कमेटी बनाई और ट्रांसपोर्ट विभाग, पुलिस अधिकारी, नगर निगम और यूआईटी के साथ बैठक भी हुई। अलवर में 5000 से ज्यादा ई रिक्शे रजिस्टर्ड हैं और विभाग ने रजिस्ट्रेशन वाले ई रिक्शा ही संचालित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पुलिस विभाग और प्रशासन निरीक्षण करके जायजा भी लेगा। इसके अलावा ई रिक्शा वालों की भी समस्या सुनी जाएगी। एडीएम सिटी के अनुसार आगामी एक हफ्ते में सभी का रूट निर्धारित करके पार्किंग भी तय की जाएगी। काफ़ी दिनों से ई रिक्शा के द्वारा जो अपना ट्रैफिक को लेकर के जाम की स्थिति रहती है और जगह जगह पर खड़े होकर के अव्यवस्था क्रिएट करते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो रही थी और कलेक्टर साहब का जैसा निर्देश रहा उसमें एक संयुक्त कमेटी कलेक्टर साहब के द्वारा इसमें गठित की गई है। उस क्रम में आज हमने ट्रांसपोर्ट विभाग, पुलिस विभाग के एडिशनल एसपी, PWD और यूआईटी नगर निगम के साथ में बैठ करके इस मुद्दे पर चर्चा की। अपने शहर में डिस्ट्रिक्ट में 5000 से ज़्यादा जो है वो ई रिक्शा रजिस्टर्ड है और विभागीय डायरेक्शन ये है कि जिसके नाम पर आरसी है, जो वाहन चालक है, केवल उसी को चलाएगा। ऐसी बात भी ऐसी जानकारी में आया है कि कई लोग जो है बिजनेस के रूप में कई सारे ई रिक्शा को खरीद करके उनका संचालन कर रहे हैं। तो ये विभागीय दिशा निर्देशों के विपरीत है। इस संबंध में मंडे से इसमें एक इफेक्टिव कार्रवाई करने का जॉइंट ट्रांसपोर्ट की और पुलिस विभाग की एक संयुक्त कार्रवाई का डिसीजन हमने लिया है। इसको आज प्रेस के माध्यम से भी हम ये प्रचारित करना चाहेंगे जिससे कि जो ई रिक्शा चालक है वो इसके बारे में अवेयर हो और किसी भी प्रकार की जो अनाधिकृत उसका संचालन है वो बंद कर दें, अन्यथा जो विभागीय निर्देशानुसार इस पर कार्रवाई होगी। इसके अतिरिक्त आज 9-10 रूट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से प्रस्तावित किए गए हैं और कुछ पार्किंग स्थल पर भी हम लोगों ने चर्चा की है। कल जॉइंटली इसमें विजिट करके कौन कौन से रूट्स हम डिसाइड कर सकते हैं उन पर बात करेंगे। इसमें ई रिक्शा वालों का निश्चित रूप से समस्या क्रिएट हो रही है, लेकिन उनका भी एक पक्ष हो सकता है। तो हमारी ये भी अपेक्षा रहेगी कि आपके माध्यम से भी और आज प्रेस नोट भी हम जारी कर रहे हैं कि उनका भी कोई पक्ष है या कोई उनके भी कोई इश्यूज़ है तो उनका भी कोई डेलीगेशंस आता है तो उसको भी ध्यान में रख करके हम आगे आने वाले सप्ताह के अंदर इनका रूट्स और इनका जो पार्किंग स्थल है उसको डिसाइड करके और आगे इसमें आगे कार्रवाई कराएंगे। शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में चोरी की वारदातें लगातार हो रही हैं। वहीं एक स्कूटी चोरी का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। रोड नंबर 2 निवासी संदीप बत्रा ने बताया कि यहां दुकानों के ऊपर ही उनका मकान है। उन्होंने अपनी स्कूटी जंजीर से बांधकर खड़ी की हुई थी। गत रात अज्ञात चोर स्कूटी को चोरी कर फरार हो गए। वहीं पूरी घटना सीसीटीवी वीडियो में कैद हो गई। पीड़ित ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया है। और वहीं बांसुर के हरसोरा रोड पर दुकान के बाहर खड़ी बाइक को चोर लेकर फरार हो गए। यह घटना दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। टोडिया का बास के रहने वाले अंसराज गोलिया गुरुवार रात को एक शादी समारोह में आए थे। उन्होंने एक दुकान के बाहर बाइक खड़ी कर दी और प्रोग्राम में चले गए। इसी दौरान 2 युवक आए और बाइक का ताला तोड़कर कुछ सेकंड में ही फरार हो गए। जब दुकान के सीसीटीवी कैमरे चेक किए गए तो पूरी घटना सामने आ गई। पीड़ित युवक ने बांसुर थाने में बाइक चोरी होने का मामला दर्ज करवाया है। गौरतलब है कि बांसुर में पहले भी कई बार बाइक चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं।
अलवर शहर कोतवाली थाना पुलिस ने घरों और दुकानों में चोरी की वारदात करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एएसआई हितेंद्र कुमार ने बताया कि 25 अप्रैल की देर रात स्टेशन के समीप स्थित मार्बल की दुकान पर चोरी हुई थी। पकड़े गए छात्रों में फिरोजपुर झिरका क्षेत्र का बबली और विक्की शामिल हैं। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। दिनांक 25/4/2024 की रात्रि को अपने मार्बल मार्केट स्टेशन पुराना रोड जो है उस पर 2 दुकानों में चोरी हुई थी। पहले भी इस क्षेत्र में चोरी हुई थी, तो उसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, सीओ साहब, एडमिन साहब, एसएचओ साहब ने टीम गठित की और निर्देश प्रदान किए कि नकबजन वगैरह इनको जो है इनको आइडेंटिफाई करके और नियमानुसार विरुद्ध कार्रवाई करें। इसमें गहनता से अनुसंधान करने पर सभी के सहयोग से 2-3 मुलजिम आइडेंटिफाई हुए। उनमें से एक मुलजिम नू जेल में चल रहा था, उसको माननीय न्यायालय से आदेश करवा करके अनुसंधान में प्राप्त किया गया है। और पूर्व की जो हमारे अनुसंधान में जो सूचनाएं थी उसमें 2 मुलजिम और थे, तो इसमें 2 मुलजिम अरेस्ट किए जा चुके हैं। एक से अनुसंधान शेष है, आज इनको न्यायालय में पेश किया जाएगा। क्या नाम है सर मुलजिम का? जो गिरफ्तार हुए हैं उनमें से एक है राकेश और बबली पुत्र हरचंदी, निवासी फिरोजपुर झिरका हरियाणा। दूसरा है विक्की सनोफ रामजीलाल सैनी, ये भी फिरोजपुर झिरका का हरियाणा का ही रहने वाला। अलवर शहर की आटेवाली गली में एक व्यापारी के गले से चोरी हो गई। पीड़ित रोहिताज चौधरी टाइगर कॉलोनी का रहने वाला है और अचार का काम करता है। वह गोदाम में काम कर रहा था और इसी दौरान दिल्ली दरवाजा क्षेत्र का आरोपी गले से 45,000 रुपए निकाल कर फरार हो गया। पीड़ित ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया है। 14 तारीख को मेरे 45,000 रुपए इस गले में रखे थे, तो एक लड़का टोनी नाम का पानी पीने के बहाने से, वो पानी की टंकी थी के बहाने से मैं अगले गोदाम में मेरे वो गोदाम की आप फोटो ले लो, उसमें माल उतर रहा था, वो उतरवाने गया था, वो अंदर भर के वो ले गया। हमें उस टाइम पता नहीं लगा कि ले गया। अच्छा। बाद में हमने पता किया तो इसका नाम सामने आया बादल की थरू। अच्छा। उसने पता करके बताया मेरे जो नोट की गड्डी थी उस पर 90 लिखा हुआ था। उसने यहाँ से पैसे ले जाके 5:15 बजे बाद की घटना है, 5 बजे बाद की, 6:45 बजे किसी लेडीज से वो 4,000 रुपये उधार लेके आया था। अच्छा। उसने वो यहाँ की गड्डी उठाई, उसमें से उसने क्या है रबड़ को हटाई होकर ऊपर से पैसे दे दिए। जब मैंने उसको एक यहाँ का जो लड़का है बादल सिंह रुकाया पता करो, तो उसने पता किया तो हमने फोन करवाया कि इसमें ये देखो कि 90 लिखा हुआ कोई नोट है क्या। उन्होंने कहा कि हाँ 90 लिखा हुआ नोट है। उन्होंने मेरे को व्हाट्सएप भेजा और वो नोट यहाँ विशाल जायसवाल के सामने भी आ गया था, विकास जायसवाल के सामने भी आया था वो लड़का भी, नोट भी। फिर हम लोग ठीक है भाई तू जा, पुलिस अपना ले आएगी आपसे जब देगी। तो कितनी रकम गई आपके पास? 45,000 रुपए। 45,000 500 के 90 नोट। 45,000 रुपए गए? 45,000 रुपए। जिसने चुराया वो क्या नाम है उसका? उसका नोनी नाम है। नोनी नाम है। पुत्र गोपाल प्रसाद। कहाँ के निवासी है वो? वो दिल्ली दरवाजा के इधर रहता है, कोई दारू गोदाम क्या ही है। अच्छा। आपकी किस चीज की दुकान है? मेरी आचार सोच मुरब्बे की दुकान है। अलवर शहर में चोर न्यायालय परिसर में भी चोरी करने से बाज नहीं आए। उन्होंने पुराने कलेक्ट्रेट भवन में संचालित न्यायालय स्थित सरकारी बोरिंग की 200 फुट लंबी केबल पार कर ली। इसके बाद पंप संचालक दिनेश शर्मा ने शहर कोतवाली में मामला दर्ज कराया है। शर्मा का कहना है कि यहाँ शाम को आए दिन असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। यहाँ पर ओपन ट्यूबवेल है हमारे विभाग का, इसकी 200 फीट के करीब अनुमानित केबल काट के ले गया अज्ञात बदमाश। ये 15 तारीख की रात की घटना है। उसके बाद हमने हमारे अधिकारियों को लिखित में सूचना दी, तब जाकर के कोतवाली में हमने FIR दर्ज कराई है। अब ये कोई सुरक्षा में चूक हुई है, सारे आदमी रहते हैं माल गोदाम में, माल गार्ड रहता है, सारे काम रहता है। अब ऐसा हमारे तत्वों का तो जमावड़ा शाम को होता ही है। यहाँ पर अधिकारी को लिखित में सूचना दे दी, अधिकारी ने हमारे कल हमको भेज कर कोतवाली में FIR भी दर्ज करवाई हमने इस पर। अब तो ये पानी की समस्या है ना, ये अब हम टैंकर से सप्लाई दे रहे हैं इनको। समाचारों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ATL TV के साथ। जो लड़का आज तक हाथ में पेंसिल नहीं पकड़ा सीधे हाथ में, वो डायरेक्ट लिख रहा है। काम भी इतना अच्छा है, लिख भी बहुत
ये तो लिख ही लेगा पक्का। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुर्जर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ATL द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। ATL की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक ATL, मोबाइल नंबर 9414019207। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है।
सरिस्का मुख्य वन क्षेत्र के 1 किलोमीटर के एरिया में खनन पूरी तरह बंद करने के निर्देशों को वन्यजीव प्रेमियों ने सराहा है। एडवोकेट संजीव कारगवाल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दिया है। एडवोकेट संजीव कारगवाल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दिया है। उन्होंने कहा कि सरिस्का में बाघों की बढ़ती संख्या को देखते हुए उनके आसपास कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। वहीं खनन बंद होने से पेड़ पौधे भी बढ़ेंगे। इसके अलावा वन्य जीवों को शांत वातावरण मिलेगा। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अच्छा जजमेंट दिया है, निर्णय दिया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सरिस्का के संदर्भ में कहा है कि जो इसके पैराफेरी के अंदर जितनी भी खाने संचालित हैं 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर, उनको तुरंत प्रभाव से बंद करने का आदेश दिए। निश्चित रूप से जब सरिस्का में टाइगरों की संख्या बढ़ रही है तो उसके आसपास के जो सेंसिटिव जोन है उनके अंदर किसी भी तरह की कोई कमर्शियल एक्टिविटी, खासकर खानों का जो खनन का काम है वो बिल्कुल बंद होना चाहिए। सब में बहुत उसमें हर्ष है कि ये बहुत अच्छा जजमेंट आया है और निश्चित रूप से जो वर्तमान में जो भजन लाल जी की सरकार है वो इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना करेगी। और जो अभी देखने में आ रहा है कि जिस तरीके से गर्मी का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है, रेवाड़ी जो है वो बहुत विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है, तो इस CTH में जो खनन का काम बंद होने से या पर्यावरण की ATL परिवार की ओर से बालाकिला बफर जोन के जंगल में वन्य जीवों के लिए टैंकर की सप्लाई जारी है। उधर एडवोकेट शबीर खान ने बताया कि यह मुहिम सराहनीय है। इससे वन्य जीवों को पाने के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ता। भीषण गर्मी के इन दिनों में ATL के टैंकर उनकी प्यास बुझा रहे हैं। जल ही जीवन है और गर्मियों के दिनों में जिस तरीके से आप वन्य जीवों की लिए पानी उपलब्ध करा रहे हैं, पशु जानवर जितने भी परिंदे हैं उनको सख्त ज़रूरत है। एयरटेल ने जो मुहिम चलाई उसका तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोगों को देखकर आमजन में भी ये भावना आए। बहुत अच्छी मुहिम है और हम सब हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर इस मुहिम में जुड़ें। इसका फ़ायदा आम जन को और उन परिंदों को, उन पंछियों को, उन जानवरों को और पशुओं को होगा, क्योंकि जल के बिना उनका गला खुश्क हो जाता है गर्मियों के दिन में। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा को पंजाब में ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। प्रवक्ता रिपु दमन गुप्ता ने बताया कि पंजाब प्रभारी देवेंद्र यादव ने अलवर जिला अध्यक्ष की नेतृत्व क्षमता एवं समर्पण को देखते हुए संगरूर लोकसभा क्षेत्र का ऑब्जर्वर बनाया है। वे कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में जनसंपर्क एवं प्रचार प्रसार करेंगे। प्रवक्ता गुप्ता ने यह भी कहा कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। जो शीर्ष नेतृत्व उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा जताया और मुझे पंजाब में संगरूर विधानसभा का ऑब्जर्वर लगाया है, संगरूर लोकसभा का ऑब्जर्वर लगाया है और मैं 21 या 22 तारीख को यहाँ से जाऊँगा। चुनाव हुआ 1 तारीख का, तो 8-10 दिन वहीं पर रुकूंगा और जितना मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत होगी मेहनत करूँगा, पार्टी को मजबूत करूँगा और निश्चित रूप से संगरूर लोकसभा कांग्रेस के खाते में हम लोग जिता करके और हिंदुस्तान में अपना परचम फहराएंगे। पंजाब में बीजेपी का तो कोई लेना देना ही नहीं है और आपका और हमारा गठबंधन है, तो वहाँ तो हम भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। हमारी कांग्रेस की जो गारंटियाँ दी हैं उनको आप देखिए, हाथ ही हालात बदल रहा है। इस देश की हर महिला को 1 लाख रुपए प्रति वर्ष, युवाओं को, शिक्षित बेरोजगारों को हर साल पैसे देंगे। पहली 30 लाख नौकरियां जो जगह खाली पड़ी है हमारी सरकार बनती सबसे पहले उनको भरेंगे। तो हाथ ही हालात बदलेगा, बीजेपी के बस की नहीं है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 13 जुलाई को अलवर जिले के सभी न्यायालयों में लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसे लेकर बैंकों के जिला समन्वयक एवं सरकारी विभागों के साथ बैठक की गई। प्राधिकरण के सचिव एडीजे भारत भूषण शर्मा ने इसे लेकर निर्देश प्रदान किए। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक प्रीलिटिगेशन प्रकरणों को चिन्हित किया जाए, साथ ही इन्हें राष्ट्रीय लोक अदालत की तिथि से पूर्व समय रहते प्रस्तुत कर दिया जाए। इसके चलते नोटिसों की तामील एवं पक्षकारों को राजीनामा करने के लिए पर्याप्त समय मिल सकेगा। अलवर की लोहिया पहाड़ी व्यापार समिति की ओर से शुक्रवार को प्रसाद का वितरण किया गया। समिति संरक्षक दिनेश खंडेलवाल ने बताया कि वैशाख माह के उपलक्ष्य में समिति द्वारा हर साल धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसी के तहत छोले चावल का प्रसाद वितरित किया जा रहा है। लोहिया पहाड़ी व्यापार समिति के द्वारा आज छोले चावल का वितरण किया जा रहा है।
व्यापार समिति समय समय पर ऐसे धार्मिक और भंडारे का आयोजन करती रही है। बैसाख का महीना चल रहा है तो सभी व्यापारी भाइयों की इच्छा हुई थी बैसाख का महीने बड़ा महीना होता है तो इसके अंदर कुछ सामग्री बांटी जाए। तो सबों ने निर्णय कि छोले चावल की सामग्री जो हर साल हम बांटते हैं वो बांटी जा रही है। इसके अंदर पूरे व्यापार समिति का सहयोग हमको तन मन धन से मिल रहा है और सभी बड़े हर्षोल्लास के साथ जो श्रद्धालु यहाँ से जा रहे हैं सभी प्रसाद का आनंद ले रहे हैं। और हमारी व्यापार समिति समय समय पर इस तरीके का भंडारे का आयोजन, छोले चावल का आयोजन, प्याऊ पानी, ठंडे पानी का, मीठे पानी का, शिकंजी का और शरबत का आयोजन करती रही है। इसके अंदर बड़े ही तन मन धन से हर व्यापारी हर्षोल्लास के साथ अपना सहयोग देता रहा है। जिला क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से शुक्रवार से हैप्पी पब्लिक स्कूल के ग्राउंड में ग्रीष्मकालीन क्रिकेट शिविर शुरू हुआ। क्रिकेट कोच अनिल यादव ने बताया कि यह कैंप 31 मई तक चलेगा। 14 एवं 16 वर्ष तक के आयु वर्गों के लिए हैप्पी पब्लिक स्कूल एवं अंडर 19 बालक बालिकाओं के लिए अपनागर शालीमार स्थित क्रिकेट ग्राउंड में शिविर लगाया जा रहा है। इसमें करीब 130 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। जिला क्रिकेट संघ अलवर के द्वारा ये ग्रीष्मकालीन क्रिकेट शिविर आयोजित किया जा रहा है जिसमें अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19 और गर्ल्स ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इनमें से अंडर 14 और अंडर 16 का कैंप अपने हैप्पी स्कूल के ग्राउंड में लग रहा है और अंडर 19 बॉयज़ और गर्ल्स का जो कैंप है वो प्रियांशु क्रिकेट एकेडमी शालीमार में लग रहा है। 130 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं अंडर 14 और अंडर 16 के अंदर। 19 में जो मेरे पास बच्चे एनरोल हुए हैं वो 25 बच्चे एनरोल हुए हैं जो कि वहाँ गए हैं प्रियांशु क्रिकेट एकेडमी, वो वहाँ पार्टिसिपेट करेंगे। कब तक चलेगा ये जो कैंप अपना है? ये आज 17 तारीख से लेकर 31/5/2024 तक चलेगा। रैणी उपखंड क्षेत्र के ग्राम नवलपुरा निवासी जितेंद्र सिंह तंवर को शहीद का दर्जा देने की मांग जारी है। अग्निवीर पैरा कमांडो जितेंद्र सिंह 9 मई को जम्मू कश्मीर में शहीद हो गए थे। सर्व समाज हेल्प टीम के सदस्यों के अनुसार उनका सैनिक सम्मान से अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन अग्निवीर योजना के तहत लगे जवानों को शहीद का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में उनके परिवार को निर्धारित पैकेज भी नहीं मिल पाएगा। इस मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम राजगढ़ उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। इस मौके पर राजेश, प्रकाश भावला, राकेश, सुनील, रामकेश, एडवोकेट ऋतुराज चेरवाल और एडवोकेट मुकेश पैरवा आदि मौजूद रहे। खैरतल के इंजीनियर पॉइंट स्कूल में नव चयनित आईएएस जतिन कुमार का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। संचालक आजाद चौधरी ने बताया कि इस दौरान नव प्रवेश उत्सव भी मनाया गया। साथ ही आईएएस जतिन कुमार का पगड़ी पहनाकर सम्मान हुआ। कार्यक्रम में सुभाष गोयल, प्रधानाचार्य संजय कुमार दास, आचार्य राजेश कुमार, अनामिका, राजीव कुमार, शैली मल्होत्रा एवं डेजी शर्मा आदि उपस्थित रहे। इस मौके पर आजाद चौधरी ने कहा कि जतिन कुमार ने अपनी मेहनत के दम पर सफलता प्राप्त की है, उसी तरह से अन्य लोग भी सफल हो सकते हैं। उधर जतिन कुमार ने अपने जीवन की संघर्षपूर्ण सफलता की जानकारी दी। साथ ही ईपी स्कूल के बच्चों की मदद के लिए सदैव तैयार रहने की बात कही। उधर मंच संचालन छात्रा एंजल शर्मा और वरिष्ठ अध्यापक गिरीश त्यागी द्वारा किया गया। विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड मालाखेड़ा की ओर से मंदिरों में हनुमान चालीसा और सुंदरकांड के पाठ का आयोजन निरंतर किया जा रहा है। प्रमुख रूप से मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड के पाठ होते हैं। इसके अलावा नियमित रूप से मंदिरों में हनुमान चालीसा के पाठ के साथ ही सनातन धर्म संस्कृति का प्रचार प्रसार भी किया जाता है। इस बारे में प्रखंड प्रभारी रोहतास शर्मा ने जानकारी प्रदान की। राजगढ़ कस्बे के माचाड़ी की ओर जाने वाले सड़क मार्ग पर भोरंगी गौशाला के गेट का निर्माण किया जा रहा है। इस मौके पर पंडित अजय शर्मा, पवन शर्मा और पंडित नरेश शर्मा ने विधि विधान से पूजा अर्चना करवाई। पाबूजी के सेवक देशा देवासी द्वारा वन यज्ञ के साथ ही गौ माता की पूजा अर्चना की गई। इसके बाद कन्याओं को प्रसाद वितरण संपन्न हुआ। देवासी ने बताया कि माता पिता और गौ सेवा ही सबसे बड़ी सेवा मानी गई है। वहीं इस अवसर पर सिंभू देवासी, जामडोली धाम के आशु देवासी, ततारपुर धाम के सतवीर देवासी और ब्रजवासी गोरक्षक सेना के जिला अध्यक्ष नागपाल शर्मा आदि मौजूद रहे। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में बढ़ते तापमान और तेज गर्मी के चलते आमजन व्याकुल है। वहीं इन दिनों गुलमोहर, बोगनविलिया और पलाश के पौधों पर फूल आ रहे हैं। इन सुर्ख एवं अन्य रंगों के फूलों को देख राहगीर आकर्षित हो उठते हैं। राजगढ़ मोड़, हल्दीना स्कूल और निठारी के मंदिर मार्ग से गुजरने वाले लोगों को यह नज़ारा साफ दिखाई देता है। वन विभाग के प्रतिनिधि राजीव लोचन का कहना है कि यह पौधे गर्मियों में फलते फूलते हैं।
नारायणपुर उपखंड स्थित पुरुषोत्तम दास आश्रम द्वारा गुरुवार को प्रजापति समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि बांसुर विधायक देवी सिंह शेखावत रहे। उनका 51 किलो वजनी माला पहनाकर स्वागत किया गया, जबकि मंच संचालन हंसराज और सीताराम ने किया। इस मौके पर लोग बैंड बाजे के साथ नाचते गाते पुरुषोत्तम आश्रम तक पहुंचे। साथ ही 10 जोड़ों का सामूहिक विवाह संपन्न हुआ। नवविवाहिताओं को महामंडलेश्वर जनार्दन दास महाराज ने उपहार भेंट किए। वहीं बांसुर विधायक शेखावत ने इस पहल को सराहा। वहीं इस मौके पर थानागाजी प्रधान जयप्रकाश प्रजापत, रतिराम, लीलाराम और राजू प्रजापत आदि उपस्थित रहे। समाचारों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। जो लड़का आज तक हाथ में पेंसिल नहीं पकड़ा सीधे हाथ में, वो डायरेक्ट अपने हाथ में टेक्स्ट लिख रहा है। काम भी इतना अच्छा है, देख के बहुत सुंदर रहा है। हो जाएगा बच्चा सब, ये तो लिख ही लेगा पक्का। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुर्जर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं।
सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में कृषि भूमि पर बिना नियमन और कन्वर्जन प्लॉटिंग को लेकर कार्रवाई हो रही है। वहीं अब राजगढ़ में भी तहसीलदार विनोद कुमार शर्मा ने ऐसे लोगों के खिलाफ पूरा प्रकरण एसडीएम को प्रस्तुत किया है। शर्मा के अनुसार कई खातेदारों ने रिकॉर्ड में कन्वर्जन नहीं करवा रखा है। इसके बावजूद यहां प्रॉपर्टी डीलर प्लॉटिंग कर रजिस्ट्रियां करवाते हैं। शिकायतों के आधार पर संबंधित हल्का पटवारी से रिपोर्ट बनवाकर कार्रवाई के लिए एसडीएम को प्रेषित कर दी गई है। हमने हमारी राजगढ़ तहसील में लगभग 12 गांव है। राजपुर में एक प्रकरण है, मोतीवाड़ा में 5 है, थाना राजाजी में 21, ढिगावड़ा में 10, कालीपाड़ी में 14, कारोट में 8, गोट में 1, मोनपुर में 2, जोनेटा में 1, नयावास में 3, डांगरवाड़ा में 1 और सकट में 1। ये लगभग हमारे 62 प्रकरण हैं। किस चीज़ की रहता है? जिससे हमने सभी हल्का पटवारियों से 90A की रिपोर्ट करवा के, जैसे जैसे हमारे पास शिकायत दर्ज हुई, हमने सभी पटवारियों से 90A की रिपोर्ट करवा के उसके बाद में हमने 177 का प्रकरण तैयार करवा के तहसील कार्यालय में और श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय को प्रेषित कर दिया गया। रिकॉर्ड में कन्वर्जन खातेदारों ने रिकॉर्ड में कन्वर्जन नहीं करा रखा है, लेकिन ये जो काश्तकार हैं प्लॉटिंग प्रॉपर्टी डीलर वगैरह प्लॉटिंग करके उसमें रजिस्ट्रियाँ वगैरह करवाते हैं। ऐसे प्रकरण में हमने 90A सभी हल्का पटवारी से 90A की रिपोर्ट करवा के और 177 का प्रकरण भिजवा के श्रीमान उपखंड कार्यालय में प्रेषित कर दिया गया है। आगे भी इसी प्रकार इसकी कार्रवाई जारी रहेगी। लोकसभा चुनाव की मतगणना 4 जून को होगी। वहीं इसे लेकर केंद्रीय एवं राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई। इसमें मालाखेड़ा उपखंड अधिकारी और तहसीलदार भी उपस्थित रहे। इस दौरान राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से बताया गया है कि मतगणना के दौरान कोई अंतर आने की स्थिति में पर्ची के आधार पर मिलान किया जा सकता है। इसके अलावा मतगणना स्थल पर अधिकारियों को संपूर्ण दिशा निर्देशों की पालना करनी होगी। मालाखेड़ा कस्बे में आधा दर्जन उपभोक्ताओं के नल कनेक्शन काटे गए हैं। इन्होंने नल कनेक्शन की सर्विस लाइन में निर्धारित 4 मिलीमीटर से अधिक का फेरोल लगा रखा था। कार्रवाई से हड़कंप मच गया और कई जगह नल उपभोक्ता खुद ही अपने फेरोल को नियम अनुसार करवाने के लिए जलदाय विभाग के चक्कर काटने लगे। उधर सहायक अभियंता हितेश कुमार ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। वहीं कनिष्ठ अभियंता पायल गुर्जर की ओर से भी ऐसे लोगों की रिपोर्ट तैयार की गई है। गौरतलब है कि पानी की पाइपलाइन में निर्धारित आकार से बड़ा फेरोल लगाए जाने से अन्य लोगों को ढंग से सप्लाई मिलना मुश्किल हो जाता है। मालाखेड़ा उपखंड मुख्यालय पर जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने आकस्मिक निरीक्षण किया। शुक्रवार को दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि तेज गर्मी के दिनों में चिकित्सा में पानी की व्यवस्था उचित रखी जाए। उधर उपखंड अधिकारी देवी सिंह ने बताया कि इसके लिए राजस्व विभाग के कर्मचारियों को पाबंद किया हुआ है। उधर कलेक्टर तहसील कार्यालय पर भी पहुंचे। यहाँ तहसीलदार मेघा मीणा और अन्य कर्मचारी उपस्थित मिले। उधर सरिस्का अभ्यारण्य क्षेत्र में खनन पर सुप्रीम कोर्ट की रोक को लेकर जब जिला कलेक्टर से जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि आदेशों की पालना करवाई जाएगी। और वहीं जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने राजगढ़ उपखंड कार्यालय में आकस्मिक निरीक्षण किया। साथ ही यहां मौजूद बुजुर्गों से बात की एवं उनकी समस्या हल करने के निर्देश दिए। उन्होंने राजगढ़ एसडीएम और तहसीलदार कार्यालय सहित पंचायत समितियों में पुलिस थाने का निरीक्षण किया। साथ ही साधन का बास में नरेगा के तहत चल रहे ग्रेवल सड़क निर्माण को देखा। यहाँ 70 श्रमिकों का मास्टर रोल है, लेकिन मौके पर 38 श्रमिक ही उपस्थित मिले। जिला कलेक्टर ने यह भी कहा कि किसी विभाग की कोई पेंडेंसी नहीं रहे। देखिए, राज्य सरकार की मंशा अनुसार गवर्नमेंट
इससे पहले भी नरेगा की साइट पे देख के आया और अभी मेरे 2 इंस्पेक्शन हो चुके हैं और 2-3 और करूँगा। और दिशा निर्देश यही है कि किसी तरह की पेंडेंसी ना रहे किसी भी लेवल पर। यही जो है प्रयास है कि टाइमली डिस्पोजल हो चीज़ों का, चाहे वो मेरे लेवल पे है, चाहे वो SDM तहसीलदार डाउन द लाइन जो रेवेन्यू मशीनरी है प्लस जो बाकी तंत्र है रेवेन्यू तो है, उसके अलावा टाइमली डिस्पोजल हो, एज़ पर रूल डिस्पोजल हो। और इंस्पेक्शन जो मैंने किया दोनों, उसमें जो गैप्स में मुझे लगा कि पेंडेंसी ज़्यादा है वो डायरेक्शन जो मैंने SDM साहब और तहसीलदार उसके बाद। अलवर पुलिस लाइन के समीप सरकारी ट्यूबवेल के स्विच बॉक्स को एक शराबी ने वाहन से टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया। शराबी की लापरवाही के चलते इस क्षेत्र के लोगों को पेयजल संकट से गुजरना पड़ा। टक्कर इतनी तेज थी कि विद्युत पोल भी मुड़ गया। इसके बाद क्षतिग्रस्त वाहन को लेकर चालक मौके से भाग गया। साथ ही भैरू का चबूतरा और भवानी सिंह की गली आदि क्षेत्रों में पानी की सप्लाई ठप हो गई। इसके अलावा अन्य अधिकारियों सहित JN हरिओम चौधरी एवं कांग्रेस के प्रत्याशी रहे अजय अग्रवाल को भी जानकारी दी गई। बाद में इलेक्ट्रीशियन और अन्य तकनीकी कर्मचारियों को भेजकर मौके पर स्थित मेन स्विच स्टार्टर और अन्य कमी को दुरुस्त करवाया गया। नौगावा थाना अंतर्गत मुबारकपुर कस्बे में करंट लगने से एक महिला की जान चली गई। इसके बाद 2 बेटियों की शादी तैयारी कर रहे इस परिवार में मातम छा गया। मृतक महिला के पति पप्पू मेघवाल के अनुसार गुरुवार शाम करीब 8 बजे उसकी 40 वर्षीय पत्नी गुड्डी देवी मोटर चलाकर कपास की फसल में पानी दे रही थी। अचानक मोटर बंद हो गई, जिसे देखने के लिए महिला पास गई तो अचानक करंट लग गया। रामगढ़ हॉस्पिटल में डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका का पति पप्पू बेलदारी करता है और इनके 4 बच्चे हैं। गुड्डी नाम की महिला है, पप्पू राम मेघवाल के घर से मुबारकपुर की रहने वाली है। इनका जंगल में मकान है, तो वहाँ इन्होंने कल शाम को पानी चलाने के लिए मोटर को ऑन किया। तो जैसे ही चीख परिवार वालों ने सुनी, परिवार वालों ने जाके देखा तो गुड्डी नीचे पड़ी हुई थी, जिसको उठा करके ये CSC हॉस्पिटल रामगढ़ लेके आए। यहाँ डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जिसका आज सुबह पोस्टमार्टम कराया है और लाश को परिजनों को सौंप दिया अंतिम संस्कार के लिए। अकबरपुर कस्बे में लटकते विद्युत तारों से लोग परेशान हो रहे हैं। कस्बे के मार्ग में जगह जगह खंभों पर ऐसे तार देखे जा सकते हैं। साथ ही यहां से गुजरने वाले वाहनों और डीजे आदि से वायर टच होने की आशंका बनी रहती है। इसके बावजूद कार्रवाई का अभाव है। वहीं सरपंच प्रतिनिधि महेश पटेल के अनुसार अगर समस्या का जल्द समाधान नहीं हुआ तो उच्च अधिकारियों से मुलाकात की जाएगी। ज़्यादा 6 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई नहीं है इसकी तार की, और ये गांव में परेशानी है। गाड़ी डीजे वीजे कुछ भी नहीं निकल सकता, गाड़ी घोड़ा नहीं निकल सकते यहाँ से। किस चीज़ का तार है? विद्युत? बिजली का तार है, विद्युत। तो करंट भी आता है क्या? हाँ, टेंट भी आता है, सारी चीज़ आती है, डीजे भी आते हैं, सारी चीज़ आती हैं यहाँ, पर ये तार ऊँचे नहीं है। अकबरपुर कस्बे में जगह जगह बिजली के तार नीचे हैं, जिनके बारे में स्थानीय JN साहब को भी अवगत करवा दिया था। SDM साहब पिछले दिनों निरीक्षण के लिए आए थे, उनको भी बता दिया था। SDM साहब ने JN साहब को कहा भी था, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। इससे आए दिन कोई न कोई दुर्घटना होने का खतरा बना रहता है। तो या तो ये जल्दी कर दें, नहीं तो फिर उच्च अधिकारियों से शिकायत करें। अकबरपुर कस्बे में मंदिर के आसपास गंदगी बनी हुई है। यहाँ मच्छर भी पनप रहे हैं। ग्रामीण बनवाई लाल वर्मा के अनुसार मंदिर में भक्त लोग पूजा के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ दूषित पानी भर जाने से प्रदूषण हो रहा है। अकबरपुर क्षेत्र में इन दिनों गर्मियों के चलते किसान कद्दू वर्गीय सब्जियों के लिए मेहनत करने में जुटे हुए हैं। इन सब्जियों की बुआई फरवरी-मार्च में की जा रही है। इसके बाद फसल 40 से 50 दिन बाद फल लगना प्रारंभ हो जाते हैं। उधर कृषि पर्यवेक्षक सुनीता वर्मा ने बताया कि लौकी, करेला, कद्दू, टिंडो, तरबूज आदि सब्जियों के खरपतवार प्रबंधन, निराई गुड़ाई आदि के लिए सुझाव दिए जाते हैं। अभी गर्मियों का सीजन चल रहा है, तो इस समय जो कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं उनकी खेती के लिए उपयुक्त समय है। तो जैसे इस टाइम कुछ सब्जियों की तुड़ाई वगैरह चल रही है, कुछ की जैसे फ्लोरिंग स्टेज है, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है कि इसमें सिंचाई का विशेष ध्यान रखें और 4 से 5 दिन के अंतराल पे इसमें सिंचाई करते रहे। और निराई गुड़ाई जैसे बुआई के 15 से 20 दिन बाद में इसमें निराई गुड़ाई, और अगर ज़्यादा खरपतवार है तो इसमें खरपतवार नाशी का स्प्रे भी कर सकते हैं, ताकि पैदावार जो है वो अच्छी गुणवत्ता युक्त प्राप्त की जा सके। जिसके लिए मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि जैसे इसमें सहारा देने, जैसे सहारा दिया जाता है, तो सहारा देने के हिसाब से अगर इन फसलों को बोया जाए सहारा दे करके, तो इसमें जैसे कीट बीमारियों से
मुफ्त जो है सब्जियां प्राप्त की जा सकती है और इसमें जो गुणवत्तापूर्वक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। सरिस्का बाग परियोजना में गर्मियों के चलते आग जैसी घटनाएं देखने को मिल जाती हैं। हालांकि इसे रोकने के लिए सरिस्का विभाग द्वारा सतर्कता भी दिखाई जाती है। पिछले अरसे में 7 बार सरिस्का जंगल में आग लगने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। एक बार अकबरपुर रेंज में रोटकला बालेटा क्षेत्र में भी आग की घटना हो चुकी है। यहाँ हेलीकॉप्टर की सहायता से कई दिनों में आग पर काबू पाया गया था। उधर सरिस्का डीएफओ महेंद्र शर्मा के अनुसार सरिस्का जंगल चारों तरफ से खुला है और लोगों का आना जाना निरंतर लगा रहता है। फॉरेस्ट में आग का जहाँ तक प्रश्न है कि सरिस्का का काफ़ी एरिया चारों तरफ से खुला हुआ है, उसकी बहुत प्रोटेक्शन वॉल नहीं है। अंदर काफ़ी संख्या में गांव हैं और बहुत सारे रिलीजियस प्लेसेस भी हैं जहाँ श्रद्धालु लोग आते जाते हैं। इसके कारण आग की कुछ घटनाएं होती हैं। इस गर्मी में छोटी मोटी मिलाकर के 7 घटनाएं आग की हुई हैं, जिसमें एक घटना में अवश्य रूप से 8-10 हेक्टेयर तक का एरिया जल गया था। बाकी सभी घटनाएं 1 हेक्टेयर से कम एरिया की हैं। और आग के नियंत्रण में सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज़ जो बात होती है वो होती है आग की सूचना। जैसे ही जल्दी से जल्दी आग की सूचना मिलती है गांव वालों के माध्यम से या स्टाफ के माध्यम से या किसी व्यक्ति के माध्यम से, उस पर तुरंत एक्शन लिया जाता है। चारों तरफ से स्टाफ भेजते हैं हम सभी रेंजों से और गांव वालों का सहयोग लेते हैं, इको डेवलपमेंट कमेटी का सहयोग लेते हैं, वहाँ पर जिस स्थानीय आसपास रहने वाले उनका सहयोग लेते हैं और उनके सहयोग से आग को जल्दी से जल्दी काबू पाने का प्रयास करते हैं। यदि आग को काबू पाने में विलम्ब हो जाता है तो उसके बाद वो ज़्यादा एरिया में फैल जाती है और उसके बाद उसका बड़ा मुश्किल होता है उसको। कठुमन निवासी आनंद शर्मा को स्टेट लेवल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। उन्हें ट्रेड नर्सेज एसोसिएशन की ओर से नर्सिंग शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। TNAI के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राय के जॉर्ज और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर जोगेंद्र शर्मा ने आनंद शर्मा को प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह प्रदान किए। गौरतलब है कि आनंद शर्मा अलवर कॉलेज ऑफ नर्सिंग अलवर में एसोसिएट प्रोफेसर पद पर कार्यरत है। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला ने CSC तिजारा का निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर शुक्ला ने अस्पताल पहुंचने के बाद सबसे पहले चिकित्सकों एवं कार्मिकों की उपस्थिति का जायजा लिया। उपस्थिति रजिस्टर में अनुपस्थित मिले 8 डॉक्टर एवं कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। साथ ही अस्पताल कंपाउंड में वाहन इधर उधर खड़े होने पर नाराजगी जताते हुए सुनियोजित पार्किंग करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने जनरल वार्ड में साफ सफाई नहीं मिलने पर वार्ड प्रभारी को फटकार भी लगाई। जिला कलेक्टर ने भर्ती मरीजों से बातचीत कर उनको दी जाने वाली सुविधाओं का अवलोकन भी किया। नवाचार मिशन आकाश के तहत खैरतल तिजारा जिले में स्क्रीनिंग जारी है। अभी तक 76,183 बच्चों एवं 9,604 गर्भवती महिलाओं की स्क्रीनिंग की गई है। इसके अलावा मिशन आकाश के तहत कुपोषण एवं एनीमिया से पीड़ित बच्चों एवं महिलाओं का इलाज किया जाएगा। बैठक के दौरान चिकित्सा विभाग के वरिष्ठ डॉक्टर अरविंद गेट, डिप्टी CMHO डॉक्टर पूर्ण मीणा, RCHO एवं नोडल अधिकारी हेमंत डागर सहित WHO के प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक में मौजूद जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला ने आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। भिवाड़ी पुलिस ने मिनी बस छीनने के 3 आरोपियों को पकड़ा है। विक्की दायमा, बंटी और राहुल मिलकपुर के निवासी हैं। थानाधिकारी हरदयाल सिंह ने बताया कि 6 अप्रैल को परिवादी योगेश ने भिवाड़ी थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था। CCTV कैमरों और तकनीकी अनुसंधान के माध्यम से तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। राजगढ़ विधायक मांगीलाल मीणा के अनुसार इस बार लोकसभा चुनाव में जनता ने भाजपा को नकार दिया है। साथ ही इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। मीणा के मुताबिक सांप्रदायिक राजनीति के बजाय जनता ने भाईचारे को चुना है। साथ ही केंद्र की सरकार अपने वादों को पूरा नहीं कर पाई। कांग्रेस MLA मीणा ने कहा कि अभी तक 400 सीटों पर चुनाव हुए हैं और 250 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीत रहा है। कि बीजेपी का कहीं भी कोई स्थान नहीं है, ना पब्लिक में उनके मन में है और पब्लिक ने पूरा मन बना लिया है सत्ता परिवर्तन का। जो इनका जिस तरह का जो देखा है, जो राजनीति कर रहे हैं आज की तारीख में, दबाव की धमकाने की राजनीति कर रहे हैं। 400 सीटों के जो लगभग चुनाव हो गए, उनमें से इंडिया गठबंधन की कांग्रेस के उसमें 250 सीट आएंगी, लेकिन 150 सीट भी नहीं आ रही और ये चुनाव सत्ता से बाहर हो चुके हैं। और जनता ने हिंदुस्तान में कन्याकुमारी से कश्मीर तक मन बना लिया है कि इस बार सत्ता से बाहर करेंगे। ये कहते हैं ना 400 पार, इस बार सत्ता से बाहर करने का मन बना दिया जाए। और उसके बावजूद क्या धर्म को अपने अपने आस्था सब रखते हैं
धर्म की अलग बात है, और लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए और संविधान को बचाने के लिए लोगों ने पूरा मन बना लिया है हिंदुस्तान में कि इस बार मोदी जी को बाहर का रास्ता दिखाना है। 100% ब्लॉक है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति के भाईचारा चाहते हैं। हिंदुस्तान के विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं वो हिंदुस्तान में, और प्रेम से और भाईचारा से रहना की यहाँ की कल्चर रही है लोगों की, और वो भाईचारा हम विश्वास करते हैं। ये लड़ाने की राजनीति है जो चल रही 2 बार, अब नहीं चलेगी। कांग्रेस का नारा है हाथ बदलेगा हालात बदल पाएगा। बिल्कुल देश का हालात बदलेगा। पहले भी देश को आज़ाद कराने से लेकर आज तक विकसित भारत की स्थिति में लाने के लिए कांग्रेस का ही अहम रोल रहा है। अलवर के भाजपा कार्यालय पर सोमवार से पदाधिकारी की नियमित ड्यूटी लगाई गई है। वे कार्यालय पर बैठक कर भाजपा कार्यकर्ताओं के अलावा आम लोगों की भी समस्याएं सुनेंगे, साथ ही हर संभव मदद करेंगे। पार्टी के जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा ने बताया कि सोमवार से लेकर रविवार तक प्रतिदिन अलग अलग पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गई है। अब शासन और सत्ता हमारी है, तो हम चाहते हैं कि कार्यकर्ता और आम जनता दुख नहीं पाए। उस बात को लेकर जिलाध्यक्ष जी ने एक कार्यकर्ताओं को साथ एक टीम गठित कर रखी है। हर वार की सोमवार से लेकर शनिवार तक हमारे तीनों महामंत्री और जिले के उपाध्यक्ष और जिले की कार्यकारिणी के सदस्य एक दिन में 3 से 4 व्यक्ति बैठेंगे, और कोई भी व्यक्ति वहाँ आता है तो उसकी समस्या का समाधान के लिए और पार्टी के जो कार्यक्रम हो रहे हैं उन पर विचार करके कार्यक्रम किए जाएंगे। ऐसा हमारा जिलाध्यक्ष जी का निर्णय है। सर, ये कब से लागू किया जाएगा? बस इसी मंडे से अब कार्यक्रम चल रहा है। मेरा बार भी आ रहा है। मैं मंगलवार से बैठूंगा, मैं रहूंगा और हमारे साथ 4 व्यक्ति मेरे भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यकारी सदस्य, हम 4 लोग और रहेंगे वहाँ। और जिलाध्यक्ष ने ये कहा है कि कोई व्यक्ति दुखी नहीं रहे, उनकी बात को सुनकर समाधान किया जाए, ऐसा हमारी धारणा है। और भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आएगा तो उसको बाकायदा पानी चाय पिलाएंगे, उस भाई की बात सुनेंगे, समस्या समाधान हमारे लायक होगी तो समाधान भी करेंगे। मालाखेड़ा के ग्राम चोमू स्थित श्री नरसिंह भगवान के मंदिर में 9 दिवसीय शिव महापुराण कथा संपन्न हो गई। स्वामी कमलदास बाबू ने शुक्रवार को 12 ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाई। इस मौके पर ज्ञानवती देवी मिश्रा ने बताया कि शनिवार को सुबह 8:15 बजे श्री शिव महापुराण कथा का हवन एवं विशाल भंडारा होगा। तिजारा के स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल हिंग वाहेड़ा में एक कार्यक्रम के दौरान सीबीएसई बोर्ड परीक्षा के ब्लॉक टॉपर्स का अभिनंदन हुआ। साथ ही जेईई परीक्षा 2024 में चयनित विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। समारोह में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी श्याम सिंह और शहीद भूप सिंह स्कूल के प्रधानाचार्य बृजपाल सिंह बतौर अतिथि उपस्थित रहे। प्रधानाचार्य रतनलाल सुधार के अनुसार पिछले कई वर्षों से विद्यालय के विद्यार्थियों का IIT, नीट और केंद्रीय विश्वविद्यालयों आदि में चयन होता रहा है। वहीं इस अवसर पर स्टाफ सदस्य किशोरीलाल मुक्कड़, महेंद्र सिंह बर्मन, मनीषा परवानी, ओम प्रकाश सैनी, विकास यादव और जितेंद्र बागोरिया आदि की मौजूदगी रही। माय नेम इज़ तरुण यादव। मैंने इस स्कूल में 6th क्लास में एडमिशन लिया था और 12th तक मैंने यहाँ पे स्टडी की है। अब मेरा जेईई मेंस में एग्ज़ाम क्लियर हो गया है। 82.35 परसेंटाइल अचीव किए मैंने, और मेरी OBC में रैंक है 91,500। ये सब मेरे पेरेंट्स और टीचर की वजह से हुआ है। उन्होंने अच्छा गाइड किया, बस मैंने बस थोड़ा हार्ड वर्क किया तो वो बस कंसिस्टेंसी से मेहनत करते रहे और अपने पेरेंट्स वगैरह की गाइडेंस ले पूरा प्रॉपर पढ़ाई करें और बस सक्सेसफुल आएंगे। आर्या है। मैंने इस विद्यालय में कक्षा 9 में प्रवेश लिया था। इस विद्यालय से मैंने खुद का नियंत्रण रखना सीखा है और मैंने जेईई मेंस में 95.83 परसेंटाइल अर्जित की है और मेरी OBC में 19,000 रैंक है। पेपर आसानी आता है तो वो अगर थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे तो वो अच्छी परसेंटाइल हासिल अर्जित कर सकते हैं। स्कूल के टीचर्स ने मेरी यहाँ जो नींव होती है किसी भी मकान की, वो मेरी बहुत अच्छी रखी गई है, तो इसी तरीके से उन सबका बहुत अच्छा और ज़ोरदार योगदान रहा है। मेरा नाम उमंग यादव है। मैं इस स्कूल में 6th क्लास से पढ़ रही हूँ। अब मुझे 7 साल हो गए। 12th यहाँ से पास आउट की है। तो पहले तो मैं अपना थैंक्स करना चाहूँगी अपने टीचर्स का, जिन्होंने इतना सपोर्ट किया, इतनी एवरेज स्टूडेंट को टॉपर बनाया। एटमॉस्फेयर यहाँ का बहुत अच्छा है, साफ़ है और टीचर्स भी बहुत अच्छे से समझाते हैं और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से होती है, हर चीज़ को समझाते हैं। जी प्रज्ञा बेटा, बताएं किस तरह का एटमॉस्फेयर आपको यहाँ फील हो रहा है? सर, यहाँ का एटमॉस्फेयर भी अच्छा है, पढ़ाई भी अच्छी होती है और टीचर्स भी अच्छे हैं। अच्छा, तो कुल मिला के अच्छा लगा आपको ये विद्यालय। वेरी गुड। बताएं। आराध्या बताओ कैसे लगा आपको विद्यालय? सर बहुत अच्छा है, टीचर अच्छे से जितनी बार पूछो उतनी बार समझाते हैं। तो आपको कितने दिन हो गए विद्यालय आते हुए? सर 1 मंथ। 1 मंथ हुआ है। कहाँ से आते हैं? इसरोदा से आते हैं, अपने साधन से आते हैं।
मतलब स्कूल की बस जाती है? अच्छा अच्छा, तो कुल मिला के आपको ये विद्यालय बढ़िया लगा। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की ये हेडलाइंस पर। विदाई समारोह के दौरान हथियारों के बल पर महिलाओं को किडनैप करने का हुआ प्रयास। ततारपुर थाना क्षेत्र की यह घटना। मोबाइल को लेकर डांट मिली तो घर से भागी 2 बहिनें। अलवर की बाल कल्याण समिति ने बलिया निवासी परिजनों को सौंपा। पानी की समस्या से जूझती महिलाओं ने चिलचिलाती धूप में किया चक्का जाम। तिजारा और ब्रिज पर वाहन चालक रहे परेशान। और संयुक्त चिकित्सा निदेशक ने मौसमी रोगों और मिलावटखोरों को लेकर की समीक्षा। अलवर का किया दौरा। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।